नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और अगर आपके कर्म बुरे रहेंगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कुछ ऐसा ही एक ग्राम प्रधान के साथ हुआ। कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, बचपन से ही लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो लोगों ने पहली ही बार में उनकी सेवा और व्यवहार को देखते हुए चुनाव जिता दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा बसंतपुर की, जहां के ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया, पहले वो विदेश में रहा करते थे। जब घर आते थे तो लोगों की सेवा करते थे और लोगों की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें खुद तैयार करके प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ाया और वो चुनाव भी जीत गए। इस बारे में ग्राम सभा के रहने वाले जमालुद्दीन अंसारी ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। वहीं इस बारे में जब हमने जमालुद्दीन अंसारी से बात की तो खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत एक ग्राम सभा के अंदर। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं और इतने बूढ़े हो गए लेकिन आज तक इनको कोई भी ग्राम प्रधान आवाज़ तक नहीं दिया था और कोई सरकारी सुविधा इन्हें सही से मिला नहीं था, जिसके वजह से बेचारे काफ़ी परेशान रहते थे लोग। लेकिन अब जा कर के और इन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। पहले इनसे पूछते हैं, क्या नाम है चाचा? जमालुद्दीन। कितनी उम्र हो गई? अब हम बता नहीं पाए साहब। अच्छा, प्रधान जी आवास दिए हैं? हाँ, मिलल बा आवास है तब न बनबा। अच्छा, इससे पहले प्रधान जी लोग क्यों नहीं दिए आवास? अब पता नहीं कहाँ नहीं दिया लो। कितने बेटे हैं आपके? दो जने बालो। अच्छा, तो कमाने वाला कोई है? नहीं। तो कहाँ, ऐसे झोपड़ी में रहते थे लोग? हाँ हाँ। तो आवास इससे पहले प्रधान जी लोगों से आप बोले नहीं कि आवास दीजिए? नहीं बोलल। उन्हें कैसे आवास नहीं मांगले आने दिहले वालो। तो ये जो घर बना है ये आप बनवाए हैं या कोई और बनवाया है? प्रधान बनवाल बा, हम कैसे बनवाए? अच्छा, यानी प्रधान, हाँ, जाने नहीं से काम। यानी प्रधान जी आवास भी दिए और बाकायदा घर बनवा के आपको दिए? बोल दो मौजूदा प्रधान। हाँ, प्रधान बनवाले बने। सही बात। रोवा मत, बानी न रोल जला। देखिए, प्रधान जी हमारे साथ हैं और ये जो चचा हैं ये काफ़ी बूढ़े हैं और इनके बेटियां भी हैं। हाँ, चार बेटी बड़ी। शादी हो गई है क्या? एक हो गए। अच्छा, अभी 3 शादी नहीं हुई है। हाँ हाँ। तो इनकी 3-4 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है और इनका ये घर है और एक झोपड़ी था जिसके अंदर पूरा परिवार रहता था। कोई भी प्रधान इनको सहायता नहीं किया और आवास के लिए पैसा उपलब्ध करा के आवास नहीं बनाया। लेकिन ये बिल्कुल बूढ़े हो गए, बिस्तर पकड़ लिए, तो ग्राम प्रधान ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इनका बाकायदे आवास तो मंगवाया, लेकिन उस आवास के पैसे को निकलवा के खुद घर बनवा करके इनको दिया, क्योंकि कोई दौड़ भाग करने वाला नहीं है, कोई सामान लाने वाला नहीं है, कोई मिस्त्री ढूंढने वाला नहीं है, तो इन्होंने खुद ऐसा किया। प्रधान जी, इस तरीके से कितने लोगों की मदद किया आप? अभी ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जो हमारे यहाँ जो मिरादी से आते हैं, जो बांसफोर बोलते हैं, उनका भी मैं खुद बनवा रहा हूँ। अच्छा, खुद ही आप ही बनवा रहे हैं? मैं खुला कहता हूँ, जिसके वजह से कि बनाने का अगर कह रहे हैं उतना हम नहीं बनवा पाएंगे तो मैं सीधा कहता हूँ पैसा निकाल के दीजिए, मैं खुद बनवा कर दूंगा। जी जी। अच्छा, जितना पैसा सरकार दे रही है उसमें खूब बढ़िया घर बन के तैयार हो जाएगा? लगाना पड़ रहा है सर, लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे एक दायित्व है। हम देखिए, एक हम का नाम है समाज सेवक हैं और लोगों से वादा करके जब प्रधान बने हैं तो मेरा दायित्व बनता है 10-20 हज़ार लगेगा तो मैं लगा कर दूंगा और बनवा कर दूंगा। जी जी, ठीक है। ये एक विकलांग व्यक्ति हैं जो सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है ग्राम प्रधान का कि इनका सहयोग करें। तो हम इनसे जानते हैं कि ग्राम प्रधान ने इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है गांव में, इनका सरकारी सुविधा कौन कौन सा इनको मिला है, सरकारी सुविधा कोई मिला है, आवास वगैरह मिला है कि नहीं? आवास भी मिला है, पेंशन भी मिलता है। अच्छा, आवास कब मिला है, इस प्रधानी में या पहले प्रधानी में? इसी प्रधानी में मिला है। अच्छा, मिला है। अच्छा, पेंशन भी मिलता है? पेंशन भी मिलता है जी। आप तो विकलांग आदमी हैं? क्या दोनों पैर से हैं क्या? एक पैर से विकलांग हैं। अच्छा, कै भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं। 3 भाई। हाँ। कमाने वाला कौन है? एक बड़े भाई है। आप क्या करते हैं? मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अच्छा,
घर पे बैठे रहते हैं। घर में कितनी बहनें हैं आप लोगों की? 3 बहन है, 2 की शादी हुई है, 1 का भी है। अच्छा, घर का माली स्थिति इस लायक नहीं था कि आप लोग घर बनवा लें? पहले नहीं था, अब धीरे धीरे हो रहा है। जी जी। तो प्रधान जी अब जा करके आप लोगों को आवाज़ दी है, अब बन गया है, तैयार हो गया है? हाँ, तैयार हो रहा है। जी, लिंटर हो गया है? अभी नहीं, अब लिंटर होने वाला है 1-2 दिन में। जी जी। सेटरिंग वेटरिंग हो गया, अब लिंटर हो जाएगा। अच्छा, पहले के जो ग्राम प्रधान थे उन लोगों के ज़माने में आवास नहीं आया था क्या? अब पता नहीं, वो लोग जिनको देने का मन था वो दे दिया, जिनको नहीं देने का मन था वो नहीं दे रहा था। जी। तो आप अगर पहले भी आवास के लायक थे तो मिलना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिला? तो अब हम मान के चलिए आपके हाथ में आप नहीं देंगे तो मैं तो बरियाई करूँगा नहीं, जी। जिसको नहीं हो रहा करूँगा, भाई देगा तो देगा। अच्छा, आपके गांव में प्रधान जी कैसा काम कराए हैं? अच्छा कराए हैं, तभी तो नाम ले रहे हैं। नहीं कराए होते तो कैसे नाम लेते? ऐसा भी तो हो सकता है आपका आवास मिला तो आप नाम ले रहे हैं, जिसका नहीं मिलेगा वो तो नहीं लेगा नाम। यही बताइए, अगर एक गांव में 100 लोग हैं, अगर 95 लोग का सही कर रहे हैं, 5 लोग का नहीं कर रहे हैं, तो 5 लोग का आने से क्या होगा? तो आपका ना आवास मिला है, आपको पेंशन मिल रहा है, तो आप प्रधान का गाएंगे ही, जिसका नहीं मिला है वो क्या कर रहा है? सभी गाएंगे। ये नहीं है कि मान के चलिए एक तो मीटिंग उनका भी हाथ में नहीं है ना कि एक बैग सबका दे देंगे, धीरे धीरे सबका विकास करेंगे। अच्छा अच्छा। कोई गांव का ऐसा काम दिख रहा है आपको जो प्रधान जी करा बहुत बढ़िया काम हो? बहुत काम करा है, इंटरलॉकिंग भी है, मान के चलिए पोल पे लाइट भी लगवा दी है, घर घर शौचालय बनवा रहे हैं। जी जी। काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आवास और भी लोगों का आया गाँव में? बहुत लोग का है, 5-7 लोग का है, अभी धीरे धीरे आ ही रहा है। जी जी। चलिए ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा बसंतपुर या सिरसिया खुर्द कह लीजिए। हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। इनके बारे में बता दें कि ये विदेश रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो फिर उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, और जैसे करेंगे वैसे आपको मिलेगा ही। तो प्रधान जी जो हैं ये बाहर रहते थे, विदेश रहते थे, लेकिन जब भी घर आते थे तो गरीबों की सेवा करना और असहाय मजदूर इस तरीके के जो लोग थे उनकी सेवा करते थे। इसके नतीजे में लोग ही इन्हें खड़ा करके और प्रधान बना दिए। पहले ही बार में ये प्रधानी जीत गए, और प्रधानी जीतने के बाद से इन्होंने अभी ग्राम सभा के अंदर हम दिखाए कि जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग थे, जिन्हें आज तक आवास और मूलभूत सेवाएँ जो हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं थी, सरकार की योजनाएँ प्राप्त नहीं थी, इन्होंने उन योजनाओं को दिलवाया है। प्रधान जी, आपका पूरा नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार यादव। जी। 3 साल हो गया, तकरीबन 3 साल होने जा रहा है, 2.5 साल हो गया। कौन कौन सा मुख्य काम कराए हैं आप गाँव में? पहला काम तो मेरा यही था, पहला लक्ष्य था विद्यालय। जी। तो चूँकि विद्यालय हमारे देख ही लिए हैं जी जी। विद्यालय, उसके बाद इसके आवास नहीं है, जो पेंशन नहीं है, गरीब कुचले जो व्यक्ति हैं उन लोगों को ऊपर लेके जाना। जी जी। पहला काम मेरा यही था। अच्छा, गांव में कोई ऐसा भी काम कराए हैं जो अभी तक नहीं हुआ था और आपको लग रहा था कि मुझे सबसे पहले ये काम करना चाहिए? सबसे पहले मेरे यहाँ में एक गरीब था, जमालुद्दीन अंसारी, आपको दिखाए भी थे। जी जी। उसकी आंखों में आंसू आ गया जिस दिन मैं उसको इंटर कराया। तो यही तो सोचा था कि हम कभी छत में नहीं रह पाएंगे, मगर मेरा पहला दायित्व था उसको बनवाना। मैं बनवा के दिया उसको। जी जी। हाँ, यानी एक होता है कि बस फार्म भर देना और खाना पूर्ति कर देना, खाता पैसा आ गया खाते में, अब वो जाके निकालें, बनाएं, अपना कुछ करें। और आपके बारे में बताएं कि आप जा कर के बाकायदे पैसा निकलवा के आप खुद बना कर घर दिए। उसमें बातें होती, वो स्पष्ट हमसे कह दिए मेरे पास जांगर नहीं है, मेरा उम्र भी नहीं है और बीमार में हूँ, मैं बनवा नहीं पाऊँगा। और चूँकि अब जानते ही हैं 1,20,000 में अगर देखें तो 10 बाई 10 का दीवार भी नहीं खड़ा हो पाएगा। मगर मैं उसका 12 बाई 12 का एक छत और 6 फुट की उसकी वो सारा बनवा करके मैं अपने पैसे से जो 1,55,60,000 रुपये जो लगा, मैं लगा के बनवा के उसको दिया। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हर ग्राम सभाओं में कुछ न कुछ ऐसे जात के लोग रहते हैं, जैसे डोम हो गया या फिर और भी लोग, उनको जल्दी बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रधान जी ने यहीं पे एक डोम को बाकायदे इन्होंने आवास दिया है, और भी जो सेवाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको इन्होंने दिया है। कैसे उसको आप दे दिए? दूसरे लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। उनका भी कहानी मत पूछिए, जानते ही हो बिरादरी कैसी है। जी जी। पैसा उसमें 5,000 गायब कर दिया। अच्छा। मगर 35,000 दिया, उसमें भी हम उसको 40,000 का सामान 42,000 के गिरा करके काम चालू कर दिया हूँ। जी जी। आप लोगों का आशीर्वाद दुआ रहेगा तो उसका मकान भी बनकर तैयार कर दूँगा, बनाऊँगा मकान उसका भी। चलिए बिल्कुल। अभी ये जो विद्यालय है इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस विद्यालय में तकरीबन 300 बच्चे हैं।
अच्छा 325। ये आरओ प्लांट वगैरह लगा हुआ है, अभी देखें हम आरओ प्लांट है। ये विद्यालय के अंदर आरओ प्लांट हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे आरओ प्लांट लगा हुआ है। ये किस तरह से आपके जहन में आया कि यहाँ पे करा देना चाहिए? कि हमको जैसे कि एनजीओ के थ्रू कोई हमारे पास आया, जी तो हमसे एक बात कहा कि प्रधान जी आपके यहाँ कुछ हम करना चाहते हैं। जी। तो मैं उनसे पूछा कि आपके पास बेहतर काम क्या बताइए, तो बताया तो हम सबसे पहले चॉइस किया एरो प्लांट का। मैं बोला हमारे यहाँ एरो प्लांट लगवाइए, बेहतरीन लगवाइए, आप उसमें कोई दखल नहीं है, लगवा सकते हैं। अच्छा, टोटल कितना आवास आप गाँव में दिए हैं? इस टाइम फिलहाल में 60 आवास मेरा बन रहा है, जिसमें 60 आवास आप दे दिए गाँव में, बन रहा है? जिसमें 50 बन कर रेडी हो गया है, जी। 10 लिटर बाकी है। अच्छा, तो कुछ गरीब भी बचेंगे गांव में या सबको आप आवास दे देंगे? नहीं, अभी तो बाकी हैं। बाकी हैं। हाँ, अभी देखा जाए तो बहुत पिछड़ा ग्राम सभा था, मान के चलिए। आपको तो पूरे गांव में मालूम ही पड़ा है कि 2 साल से 3 साल से ही दिख रहा है हाँ काम हो रहा है। तो अभी कुछ लोग हैं बाकी हैं जो वंचित हैं, उनको भी कोशिश करूँगा मैं अपने तरफ से, और सरकार के तरफ से मैं कोशिश रहेगा कि हम लोग बनवा के देंगे उसको। जी। कितनी क्या आबादी है, कितना गाँव है टोटल, यानी कितना घर है टोटल गाँव में? हमारे यहाँ तकरीबन 300-350 घर पड़ेगा पूरे ग्राम सभा में। अच्छा, कै टोला है? 5 टोला है, छोटा मोटा मिला करके 5 टोला है। जी। कितने वोट से आप जीते थे तकरीबन? मैं सिर्फ एक वोट से चुनाव जीता हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टेड बात है, सिर्फ एक वोट से चुनाव जीते हैं? एक वोट से चुनाव जीते हैं आप? एक वोट से चुनाव जीते थे, उसके बाद सबको झेलना भी पड़ा। जो मेरे विरोधी थे वो हमारे पर मुकदमा भी किए, मगर कुछ कर नहीं पाए। जो सत्य की कभी भी विजय होती है, उससे मैं भी विजय प्राप्त किया। मुकदमा किस बात की? धांधली की? हाँ, और हमारे पर विलम्ब लगाए कि धांधली करके चुनाव जीत गए हैं, मगर उसका भी हमको विकल्प यही निकला कि हम एक वोट से जीत के फिर हमको का नाम है कोर्ट भी हमको का नाम है हमको विजय घोषित किया। जी। चलिए, और अभी हमने बात कराया गांव में, कुछ लोगों से आपको बात भी कराए। उन्होंने कहा कि प्रधान जी से काफ़ी खुश हैं, इनके कामों से खुश हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये है न्यूज़ का, ताकि दूसरे लोग देखें कि हमें गांव में किस तरीके से काम कराना चाहिए, और जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी एक विकलांग से हमने बात कराया जो बताया कि गाँव में मेरा बहुत ही बुरा हाल था, खस्ता हाल था, हमारा भी आवास मिला है, पेंशन भी मिलता है, और गाँव के लोग काफ़ी खुश भी हैं। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ख़ासतौर से ग्राम प्रधान, क्योंकि सबसे नीचे और सबसे छोटे स्तर के अगर कोई काम करने वाला आदमी है तो ग्राम प्रधान है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम भी करके वो दिखाता है। जितने पद हैं, जितने काम लोगों के प्रतिनिधि हैं, उसमें ग्राम प्रधान ही एक ऐसा प्रतिनिधि है जो काफ़ी ज़्यादा काम करके लोगों को दिखाता है। तो इसी तरीके से होना भी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आप लोगों को दिखाइए, ताकि लोग हमेशा आपको चुनते रहें और आप लोगों का प्रतिनिधित्व निभाते रहिए। मैं राशिद लसीन, कुशीनगर। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।